नमस्कार भैयाओं, अपन इस वीडियो के माध्यम से मुगल साम्राज्य के शासक जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब के बारे में समझेंगे। इस वीडियो को समझाने का उद्देश्य है कि इन शासकों का शासनकाल कैसा रहा और इन्होंने क्या उपलब्धियां प्राप्त की, इसके बारे में इसमें विस्तार से समझेंगे। पहला है जहांगीर। जहांगीर शेख सलीम चिश्ती के नाम पर इसका नाम सलीम रखा गया था। सैन्य सेवाओं के कारण सलीम को 12 हजारी मनसब प्राप्त था। 1599 ईस्वी में सलीम ने अकबर के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। अकबर द्वारा दमन के लिए भेजे गए अबुल फजल का 1602 ईस्वी में उसने वध करवा दिया। 1605 ईस्वी में आगरा के किले में सलीम ने नरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह की उपाधि धारण कर मुगल सत्ता संभाली। उसने सिख गुरु अर्जुन देव को मृत्युदंड दिया था। जहांगीर की कंधार विजय सैनिक तथा व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी जाती है। 1611 ईस्वी में जहांगीर ने मेरुनिर्सा नामक विधवा से विवाह करके उसे नूर महल, नूर जहां की उपाधि दी। बाद में उसे बादशाह बेगम बनाया गया। ब्रिटिश दूत कैप्टन हॉकिंस तथा सर टॉमस ने रो उसके दरबार में आए थे। 1627 ईस्वी में जहांगीर की मृत्यु हुई। जहांगीर की मृत्यु 1627 ईस्वी में हुई। उसके बाद शासक आया शाहजहां। शाहजहां, इसका बचपन का नाम खुर्रम था। 1612 में इसका विवाह आसफ खां की पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम, जिसका नाम मुमताज महल, के साथ हुआ। यानी शाहजहां, इसका बचपन का नाम खुर्रम था। 1612 ईस्वी में इसका विवाह आसफ खां की पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम के साथ हुआ। फरवरी 1628 ईस्वी में आगरा में इसका राज्यारोहण हुआ। 1628 ईस्वी में आगरा में शाहजहां का राज्यारोहण हुआ। इसके काल में खान जहां लोधी जुझार सिंह का विद्रोह हुआ। शाहजहां ने 1632 ईस्वी में पुर्तगालियों को हुगली में पराजित किया। उसने अहमदनगर का विलय मुगल साम्राज्य में कराया। बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह को परास्त किया। 1652 ईस्वी में शाहजहां ने अपने पुत्र औरंगजेब को दक्कन का वायसराय बनाया। 1657 ईस्वी में औरंगजेब ने शाहजहां को आगरा के किले में कैद कर दिया। अपने भाइयों द्वारा मुराद एवं शुजा को मारकर वह स्वयं गद्दी पर बैठ गया। 1666 ईस्वी में शाहजहां की मृत्यु हुई। उत्तराधिकार हेतु धर्मट का युद्ध दारा शिकोह और औरंगजेब के मध्य हुआ था। फ्रेंच यात्री बर्नियर, टेवनियर व इटालियन यात्री मनुची ने शाहजहां के शासनकाल का वर्णन किया है। इसके बाद था औरंगजेब। मतलब शाहजहां के बाद अगला शासक हुआ औरंगजेब। औरंगजेब ने शासक बनने के बाद असम, कूच, बिहार, रंगपुर, कामरूप, मारवाड़ के राठौड़ों को पराजित किया। उसने राजा जय सिंह को दक्कन का गवर्नर नियुक्त किया। पुरंदर की संधि जून
65 ईस्वी में शिवाजी एवं राजा जयसिंह के मध्य हुई। शिवाजी ने अपने 23 किले राजा जयसिंह को दिए। 1660 में शिवाजी राजा जयसिंह के प्रयासों से औरंगजेब के दरबार में पहुंचे, मगर औरंगजेब द्वारा उनके साथ गरिमा युक्त व्यवहार नहीं किया गया, अपितु षड्यंत्र पूर्वक बंदी बना लिया गया। शिवाजी अपने सहयोगियों की चतुराई पूर्वक योजना से गुप्त रूप से किले से निकलकर महाराष्ट्र चले गए। 1686 ईस्वी में औरंगजेब ने स्वयं जाकर बीजापुर पर कब्जा किया एवं 1678 ईस्वी में गोलकुंडा पर भी अधिकार किया। उसके काल में हिंदू व्यापारियों पर 5% का कर बढ़ाया गया। 1669 ईस्वी में मंदिरों को ध्वस्त करने का आदेश औरंगजेब ने दिया। 1679 ईस्वी में हिंदुओं पर पुनः जजिया लगाया गया। औरंगजेब ने भी मजहब को एक औजार के रूप में प्रयोग किया। उसने अकबर के काल में चली आ रही प्रथा झरोखा दर्शन एवं संगीत पर रोक लगा दी। 1707 ईस्वी में अहमदनगर में इसकी मृत्यु हो गई। इसके शासनकाल में 1668 ईस्वी में गोकुल के नेतृत्व में जाटों व 1672 ईस्वी में सतनामियों ने विद्रोह किया। सिखों के गुरु तेग बहादुर ने भी औरंगजेब के अत्याचारों के विरुद्ध आवाज़ उठाई। इस कारण उन्हें मार दिया गया। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल वंश को कमजोर एवं अयोग्य उत्तराधिकारी मिले, जिससे मुगल साम्राज्य का क्रमशः पतन होना प्रारंभ हो गया। सन 1707 ईस्वी में बहादुर शाह मुगल तख्त पर बैठा। सूरत की ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी 1711 में बहादुर शाह के दरबार में अपना शिष्टमंडल भेजा। उस पर डोना जूलियाना डाइस डा कोस्टा नामक एक ईसाई महिला का प्रभाव देखने को मिलता है, जिसे खातुम बीबी फिदवी दुआगो जूलियाना की उपाधियाँ मिली हुई थी। उसने पुर्तगालियों के हितों की बड़ी रक्षा की। 1712 ईस्वी से लेकर 1757 ईस्वी तक मुगल दरबार पर एवं तख्त षड्यंत्र एवं हत्या का केंद्र बनकर रह गया। तत्कालीन राजनीतिक शक्ति के रूप में उसका स्थान गौण हो गया था। ये था आपके मुगल साम्राज्य के समस्त शासकों का वर्णन हमने विस्तार से समझाया। धन्यवाद।